मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। बीएन झा है, नेता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ। झा साहब का बहुत स्वागत है। देव मोहन, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ हैं। देव मोहन जी का बहुत स्वागत है। हरनाम सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। हरनाम भाई का बहुत स्वागत। निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक इस चर्चा में मौजूद हैं। निरंजन जी का बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी, कहीं खाना नहीं है, कहीं निर्माण कार्य चल रहा है और बताया गया है कि सभी कैंटीन दुरुस्त हो गई हैं, 45 की 45। हालांकि गारंटी 100 की थी, अभी 45, लेकिन उसमें कई जगह झोल पाया गया, अव्यवस्था है। कैसे देखा जाए इसे? देखिए सुनील जी, मैं अटल जी की एक कविता है उसी की दो पंक्तियों से शुरुआत करूंगा जी। कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। हम्म। ये जो काम है, ये काम देखिए, भारत की जो संस्कृति रही है, भारत की संस्कृति में तो ये बिना सरकारों के भी सामाजिक संस्थाओं के द्वारा, या यूं कहें कि जो सामाजिक और जो धार्मिक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो भंडारा लगाते हैं, और वो जब लगाते हैं तो वो भाव से लगाते हैं। आज जिस तरीके से सरकार ने घोषणा की अटल कैंटीन की, लेकिन इसके अंदर अगर वो भाव नहीं है, यानी कि सेवा का भाव नहीं है, लोगों के पेट भरने का भाव नहीं है, तो केवल और केवल ये एक छपास का काम रह के छपास का काम होके रह गया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से आपके संवाददाताओं ने ग्राउंड जीरो पे जाकर के रिपोर्ट ली है, और इसके साथ साथ हम भी कई जगह देखते हैं, एक आध जगह मैं भी जहां अटल कैंटीन चालू हुई वहां जाकर के देखा, तो वहां पे ऐसा लगा कि जैसे सेवा का भाव कहीं ना कहीं कम निहित है, और दिखाना और प्रचार करना उसका भाव ज्यादा है। सबसे बड़ी विडंबना सुनील जी तब होती है कि जितना आप प्रचार तंत्र में इस चीज का खर्च कर रहे हैं, अटल कैंटीन का, अगर उस चीज को प्रचार तंत्र का पैसा बचा करके अगर आप वही पैसा इसके राशन में लगाए, वही पैसा इसके अनुदान में लगाएं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ज्यादा लोगों की सेवा कर सकते हैं, आप ज्यादा लोगों का पेट भर सकते हैं, भोजन दे सकते हैं। लेकिन वास्तविकता वास्तविकता यह है कि पिछले कुछ वर्षों की जो राजनीति हम देख रहे हैं, और विशेषकर पिछले 10-15 वर्षों के अंदर राजनीति, 15-10 वर्षों की जो राजनीति है, चाहे वो इस पार्टी की चाहे वो उस पार्टी की, उसके अंदर स्थितियां यही है कि सेवा 1 रुपए की, और उस सेवा के ऊपर प्रचार 3 रुपए का, यानी कि प्रचार पे उस पर 3 रुपए खर्च कर दिया जाता है, जिससे उसका धरातल पर जो परिणाम है वो वास्तविकता ये है कि जनता के लिए फलीभूत नहीं होता है, केवल राजनीति के लिए फलीभूत होता है। तो मेरा तो केवल इतना सा ही निवेदन है कि जिस तरीके से, जिस भाव से, जिस तरीके से आपने इसको प्रस्तुत किया, तो मन में एक सेवा भाव होना चाहिए। लोग जिस तरीके से प्याऊ लगाते हैं अपने आप, अपनी आत्म संतुष्टि के लिए, जिस तरीके से लोग लंगर लगाते हैं, लोग भंडारे लगाते हैं, तो उस भाव को उत्पन्न करके जिस दिन आप इस योजना को लाएंगे, तो निश्चित रूप से ये योजना फलीभूत भी होगी और आपकी जय जय भी होगी। जी। निरंजन पोद्दार सर, आप जो भी योजनाएं लेके आ रहे हैं, अब जनता, ऐसा तो है नहीं कि जनता समझदार नहीं, नासमझ है। सब मालूम है, सब जान रहे हैं, सब देख रहे हैं। आपको इसका फिर हर्जाना नहीं भुगतना पड़ेगा जब आप इस तरह की चीज़ें करोगे? आम आदमी पार्टी जिस बात को लगातार कहती है कि उन्होंने दिल्ली का कायाकल्प किया, लेकिन जनता के मन से उतर गए, हटा दिया। आपको 27 साल बाद अवसर मिला है, और विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि आपकी शुरुआती झूठ की बुनियाद से हो रही है, कैसे इमारत खड़ी हो पाएगी? देखिए, हम लोग ना निरंजन पोद्दार जी बोलते हैं। हाँ, देखिए सुनील जी, वास्तविकता ये है कि जब एक गरीब आदमी कहीं 5 रुपए के खाने के ऊपर जाता है और उसको अगर वहां पे खाना नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को ज्यादा अपमानित महसूस करता है। और इस चीज को मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि भारत की जनता इतनी भावुक है, इतनी सेंटिमेंटल है कि वो अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, वो नफे नुकसान को बर्दाश्त कर लेगी। और रही बात अभी ये जो कह रहे थे कि छपास की बात, तो भाई साहब, हम कौन आदमी नहीं जानता, जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जो योजना लागू की है, जैसे स्वच्छ भारत के अंदर किसने नहीं देखा
कि जो आपका जो नीचे का कैडर या आपके जो बाकी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं उन्होंने कचरा फैला करके और सफाई अभियान की फोटो सेशन करवाया, वो क्या किसी ने देखा नहीं? तो भाई साहब सीधी सी बात है, जब आप बिना भाव और बिना भावना के काम करते हैं वो या तो छपास लगती है या बकवास लगती है। अब इसको आप अपने शब्दों में कुछ भी कह सकते हैं सुनील जी, लेकिन ये मात्र या तो छपास मानी जाएगी या बकवास मानी जाएगी। 10 सेकंड में निरंजन पोद्दार जी, एक मानक नहीं तय हो जाना चाहिए था इस कैंटीन का कि गरीब को 5 रुपए और बाकी जो ऊपर लेवल वाले हैं उनको 50 रुपए? क्या समस्या थी? बता देते, फर्क हो जाता, किसी को बेइज्जती न लगती। अब कोई भी पहुंच जाता है बोले 5 रुपए लेके, वहां समस्या दूसरी आ जाती है। ये नुकसानदायक है। निरंजन जी, देखिए सुनील जी, निश्चित रूप से आपको मैं बताऊं, सरकार कोई भी योजना लाए उसके अंदर मेरा तो एक ही मानना है कि सरकार को इस चीज के लिए संवेदनशील होना चाहिए। और ये कह रहे हैं आप फलानी कैंटीन को जाके, ढिमकानी कैंटीन को जाके देखिए। सुनील जी, आप ये मान के चलिए एक क्रिकेट मैच के अंदर एक विकेट कीपर 3 कैच ले लेता है, उसकी चर्चा नहीं होती है, 2 कैच छोड़ता है उसकी चर्चा होती है। तो आपके संवाददाता जिस कैंटीन में गए हैं और उन्होंने उस कैंटीन की लापरवाही देखी है तो उसकी चर्चा यहाँ पे होगी और उसके ऊपर मेरे हिसाब से आपको जवाब देना चाहिए, जवाबदार बनना चाहिए, ना कि आप ये कहो कि आप दिमाग हम जहां बताएं वहां जाकर के देखिए। तो ये जो राजनीति है, ये इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ छपास की ये राजनीति। दिल्ली है भैया झा साहब, ठीक? बिहार या उत्तर प्रदेश नहीं।